जब आप सत्संग, भगवान की भक्ति कहां से आई? देखो, भक्ति के बिना भगवान नहीं जाने जाएंगे। और भक्ति कहां से आएगी? सत्संग से। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सब कुछ छूटे, चाहे थाली लोटा छूट ही जाए, है ना? सब छूट जाए। सत्संग के बिना, भक्ति के बिना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या? भगवान के बिना जीवन कोई जीवन है? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? भूषण से सब अंग सजावे। मैया, आप लोग सोने के लिए मरती हो ना? सोना चांदी, सोना चांदी, मेरे पास हार, मेरे पास ये। भूषण से सब अंग सजावे। सिंगार क्या है? सुंदर कौन? जिसकी चमड़ी सुंदर है, जिसका रूप रंग सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। जिसकी वाणी सदा भगवान को याद करती है, वही सुंदर है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी फिर, देह पड़ी रह जाएगी पर, फिर कुंडल और नगीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो कुंडल का, नगीने का क्या करोगे? तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा? अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर आखिरी समय, मरते समय भगवान को याद ना किया, अंत समय प्रभु ध्यान न आवे। अंत समय प्रभु ध्यान न आवे। फिर काशी और मदीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? क्यों मैया? कौन सा सिंगार? भूषण से आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी फिर कुंडल और नगीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? इसलिए मेरी माँ, नाम जपते रहो। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं, देवी मान जाओ। माता सती मानने को तैयार नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी बोले, अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सुनो, हुई है सोई जो राम रचि राखा। कई बार हम लोग परेशान होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं
पर हो वैसा जाता है जैसा आप नहीं चाहते। सुनो मेरी माँ, जब आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और जब आपके चाहने से ऐसा ना हो और जैसा हो जाए तो समझ लेना कि भगवान चाहते थे कि ऐसा हो जाए, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए ईश्वर की मर्जी है। बात सही है कि गलत है? शंकर जी ने खूब समझाया माता सती को, पर माता सती की समझ में नहीं आई बात। परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ध्यान लगा के बैठ गए। प्रभु की इच्छा, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। जब आपके काम आपसे ना होए तो ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अब छोड़ दो। आपने अपने खूब हाथ पांव चला लिए, नहीं हुआ ना, अब छोड़ दो, प्रभु आप जानो। और जब आपके ऊपर छोड़ दें हो जाता है। भगवान के ऊपर जब आप कार्य छोड़ते हैं तो वो काम हो जाता है। हाँ, क्योंकि अभी तक आप कर रहे थे, भगवान पे छोड़ दिया तो भगवान कर रहे हैं। आपसे बेहतर ईश्वर करके देंगे। छोड़ दो बस। समझ में आई कि नहीं? टेंशन लेने का नहीं जिंदगी में, बिंदास भरोसा करने का कि हमारे संग भगवान है। शंकर जी ने वही किया। अब होगा जो होगा। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने। सीता बन के पहुंच गई। सीता जी बन के गई, बोली भोले प्रभु में आ गई। रावण के चंगुल से भागकर राम जी ने पहचान लिया। माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? सती बोली मैं तो सीता बन के खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी बोले हम सब जानते हैं। राम जी बोले हम सब जानते हैं। तो सती माता बोली जब आप सब कुछ जानते हैं तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं? राम जी मुस्कुरा कर बोले ये हमारी लीला है। हम बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं तो कभी यहाँ आ जाते हैं बढ़िया ये लीला करने के लिए धरती पे। कभी पेड़ पौधों से बात करने लगते हैं, कभी पशु पक्षियों से। क्या करें, वहां बैठे बैठे थक जाते हैं। हमारी लीला चल रही है और आप परीक्षा लेने आ गई। माता सती समझ गई कि ये तो वास्तविक में लीला चल रही है। भगवान को कौन जान पाया? सती जी चली गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। सती मां ने कहा कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा, जय हो सब आचार्य चरणों में प्रणाम, कोई परीक्षा नहीं ली और आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये तो झूठ बोल रही हैं। माता सती का झूठ पकड़ा गया। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा। शंकर जी ने सब समझ लिया। सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? आपने हमारी माता का रूप बना लिया। सीता हमारी माता है, आप हमारी पत्नी होकर माता का रूप बनाएंगी तो अब मेरी माँ आप हो गई, क्योंकि रूप बना लिया ना। अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया कि जो पत्नी माँ की तरह व्यवहार कर रही है, अब वो पत्नी की तरह कैसे व्यवहार हो, ये मर्यादा है। शंकर जी इसलिए त्याग दिए। इसलिए आप लोगों के लिए भी यहाँ एक बात है कि पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार कब तक करना चाहिए। आप बेटी हो गई, बेटा हो गया, जब आपकी आयु 50 साल की हो जाए, स्त्री और पुरुष दोनों 50 वर्ष के हो जाएं, तो आप दोनों अपने मन को जगत से हटा लीजिए, भोगों से हटा लीजिए और भगवान में लगा लीजिए।
है ना। अब आपके गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया कि नहीं। लेकिन आजकल तो 60 साल के लोग ब्याह कर लेते हैं। 60 साल का बूढ़ा 30 साल की छोरी से ब्याह करता है। आजकल स्त्री की जरूरत क्यों पड़ती है, पुरुष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आजकल वह रिश्ते रहे ही नहीं। अब तो केवल देह की भूख लगी है सबको, देह की प्यास है, और वह देह की वासनाओं को मिटाने के लिए वो ब्याह इत्यादि कर लेते हैं। जबकि विवाह का सही मकसद है कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर की आराधना में लगें, एक दूसरे का साथ दें और यज्ञ इत्यादि। जैसे भागवत देखो, अब हमारे ये यजमान परिवार हैं, ये दोनों पति पत्नी सा परिवार भागवत सुन रहे हैं। यही पति पत्नी होने का सार्थक है कि आप पति पत्नी हैं, प्रेम से भगवान से जुड़िए, भगवान अपने जिंदगी के कर्तव्य भी पूरे कीजिए, पर चिंतन ईश्वर का बना रहे। अब आजकल लोग जब पति पत्नी संग होते हैं तब भागवत सुनते नहीं, फिर दो में से एक चला जाता है तब एक भागवत सुनते हैं। चलो वो एक भी ठीक है, क्या करें, मजबूरी, लेकिन सही है कि दोनों सुनो, क्योंकि गृहस्थी आप दोनों ने गांठ जोड़ी है ना, और फेरे लगाए हैं अग्नि के साक्षी मानकर, तो अब दोनों यज्ञ के लिए विवाह होता ही इसलिए विवाह के नीचे, मंडप के नीचे पहली आहुतियां पति पत्नी की डाली जाती हैं। तो आपको यज्ञ करने का अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया। विवाह क्या है? यज्ञ का अधिकार है। विवाह के पहले आप यज्ञ के अधिकारी नहीं थे, ना तो स्त्री अधिकारी है ना तो पुरुष। इसलिए यज्ञ में स्वाहा स्वाहा आहुति डालने का अधिकार एक को नहीं है। ना तो अकेला पुरुष आहुति डाल सकता है, ना तो अकेली स्त्री आहुति डाल सकती है। यदि आप पति पत्नी जोड़े से हैं, पत्नी जीवित है, पति जीवित है, तो आपको साफ पत्नी आपको यज्ञ में बैठना चाहिए, तब वो यज्ञ है। आजकल लोग अपने हिसाब से यज्ञ करते कराते हैं, अरे वो नहीं है, हम अकेले कर लें। आजकल मैयाएं बोलती हम अकेले आहुति डालेंगे, पुरुष भी बोलता है हम अकेले डाल लेंगे। आप कर तो कुछ भी लो मनमाना। आजकल रोक किसे रहा है? कौन रुक रहा है? परंतु मनमाना करने से कोई फायदा नहीं है, करते रहो मनमाना। शास्त्र सम्मत कार्य होना चाहिए। आजकल सबको मनमाना करना है, सुनना किसे है? इसलिए यज्ञ हो जोड़े से। पति कुछ आहुतियां यज्ञ में पुरुष डालता है और कुछ आहुतियां यज्ञ में स्त्री डालती है। पता है आपको? पुरुष अकेला पूरा नहीं है और स्त्री अकेली पूरी नहीं है। प्रकृति का नियम है कि तुम दोनों मिलकर ही पूरे कहलाते हो। इसे गृहस्थी कहते हैं। ये गृहस्थी कोई मजाक नहीं है, कोई टाइम पास के लिए ब्याह। आजकल के लोग ब्याह भी टाइम पास के लिए कर लेते हैं। केवल भोग विलास ही उद्देश्य बन गया हो तो फिर विवाह के बाद भोग विलास ही होगा, जबकि विवाह का उद्देश्य कुछ और है। आप गृहस्थ में जाएं, यज्ञ करते। इसलिए आपने दशरथ जी को देखा होगा। दशरथ जी के पुत्र कब हुआ? दशरथ जी के पुत्र होने से पहले क्या हुआ? दशरथ जी के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ का विधान 1 साल तक यज्ञ चला दशरथ जी का। बोलो हाँ कि ना? 1 साल तक दोनों पति पत्नी ब्रह्मचारी बने। 1 साल तक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट भये और खीर दी, और तीनों रानियां खीर खाईं। और जब यज्ञ के बाद संतान उत्पत्ति हुई तब वह पुत्र कैसा हुआ?
जगत का पालनहार ही उस गृहस्थ दशरथ जी के घर भगवान प्रकट हो गए। आपकी गृहस्थी पवित्र होगी तो भगवान तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। भगवान को खोजने जंगल थोड़ी जाना पड़ेगा। आजकल लोग धर्म से जीते ही नहीं, धर्म से चलते ही नहीं, मनमाना आचरण करना है। अब ऐसी विचार वाली लड़की कहां मिले, ऐसा विचार वाला लड़का कहां मिले, अब तो ढूंढना ही कठिन है। सबके विचार इलू इलू वाले हो गए हैं। बोलो हाँ। पढ़ने लिखने गए थे, वहीं इलू इलू चालू हो गया था। तो अब इलू इलू खेलने वाले, इनसे और क्या उम्मीद की जाएगी? क्यों? आपके गर्भ से भगवान प्रकट हो, आपके गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट हो, इसके लिए आपके गर्भ की शुद्धि तो चाहिए। आपका विचार पवित्र हो, पवित्र आत्मा है आप, पवित्र विचार है, पुरुष पवित्र विचार वाला, स्त्री पवित्र विचार वाली, और दोनों का चित्त भगवान में हो, तब कोई श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। वरना बच्चे तो रोज पैदा हो रहे हैं। बोलो हाँ। बहुत बच्चे रोज रोज पैदा होते हैं, पर इन बच्चों से आपका ही भला नहीं होता। ये आपको गिलास भर पानी नहीं दे पाते। जब आपके बच्चे से आपका भला नहीं हुआ तो आपके बच्चों से राष्ट्र का भला क्या होगा? बोलो हाँ कि ना। शंकर जी सती मां का परित्याग कर देते हैं। वही माता सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए, और भगवान शिव का अपमान माता सती ने देखा। जल करके योग अग्नि में भस्म हुई, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जली। शिव उनको लेकर चले, 52 टुकड़े उनके हुए। भगवान नारायण के चक्र से 52 शक्तिपीठ बनी, और बाद में वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। तब भगवान शिव से पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, पर उत्तानपाद एक पत्नी को ज्यादा प्यार करते हैं। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? सुरुचि को। क्यों करते हैं? सुंदर है, चमड़ी गोरी है। आजकल पूरा खेल चमड़ी का है, हाँ या ना? तो माता सुरुचि बड़ी सुंदर है, उत्तानपाद का उनके ओर आकर्षण ज्यादा है। तो सुरुचि समझ गई कि मेरा पति मेरे में आसक्त है। तो उन्होंने कहा कि इसे बाहर करो घर से। ये जो आपकी पहली पत्नी है ना, हटाओ। उत्तानपाद क्या करें, मजबूर हैं। पत्नी का गुलाम तो ऐसे ही होता है, जोरू का गुलाम। पत्नी को बाहर कर दिया पुराने महलों में। उत्तानपाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दूसरा विवाह करना पड़ा कि पहली सुनीति से कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो सुनीति ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, इतना बड़ा राजपाट है। उस संयोग देखिए कि अलग करने के कुछ टाइम बाद ही सुनीति को बच्चा हो गया, नाम रखा ध्रुव। और सुरुचि को भी बच्चा हो गया, नाम रखा उत्तम। पर उत्तम छोटा है और ध्रुव जी बड़े हैं। ध्रुव जी 5 साल के थे तब अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिराया। कहा, जाओ तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ तप करो। और तप करने के लिए जब ध्रुव जी महाराज को माने, सौतेली माँ ने भी विवश किया और अपनी माँ ने भी, तब नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जाप ध्रुव जी ने जब किया
तो 5 माह की तपस्या हुई और 6वां माह लगा, तब भगवान श्रीमन नारायण हरि का अवतार लेकर के ध्रुव जी के आगे आकर खड़े हो गए। वाह बेटा, तूने छोटी सी आयु में मेरा चिंतन किया। 1 माह तक 3 दिन में 1 बार खाते, फिर 6 दिन में 1 बार खाते, 9 दिन में खाने पीने पे कंट्रोल किया और प्रेम से ध्रुव जी ने केवल गुरु जी के बताए रास्ते पर चले, चिंतन किया। 5 माह की तपस्या से भगवान सामने आ गए। भगवान को कुछ कहना चाहते हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या कहें। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, ध्रुव जी महाराज ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकम, ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कैसे करें, पढ़े लिखे तो है नहीं, पर जब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। मेरी माँ जब भगवान विद्या देना चाहें, विद्वान बनाना चाहें, तो वह चुटकी में विद्वान हो जाए, और भगवान मूर्ख बनाना चाहें तो रावण जैसा विद्वान भी मूर्खों के जैसे आचरण करने लग जाता है। कोई ज्ञानी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी ये मत सोचना कि मैं ज्ञानी हूं, या कभी ये मत सोचना कि मैं मूर्ख हूं। ज्ञानी मूढ़ न कोई। बताओ ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन मूर्ख? मैया बताएंगी, पीली मैया। ज्ञानी कौन? पीली मैया पीछे वाली बहन। मूर्ख कौन? मैया। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? बताओ। हाँ, मूर्ख वो जो अपने को ज्ञानी समझे, और ज्ञानी वो जो अपने को मूर्ख समझे। नहीं सही है? पॉइंट है। ज्ञानी वो है जो अपने को ज्ञानी समझे, वो काहे का ज्ञानी? वो मूर्ख है। पर ज्ञानी कौन? मुझे लगता है शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा, ज्ञानी मूढ़ न कोई। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। सच बताएं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जिसे जैसा बना दें, जिसकी बुद्धि जब जैसी घूम जाए। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्खों जैसा हरकत करने लग जाते हैं, और कई मूर्ख ऐसे हैं जो ज्ञानियों से भी बड़ा काम कर देते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई। क्या कहे कि कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? जे ही क्षण जस रघुपति करें, भगवान जिस क्षण जिसे जैसा बनाना चाहें। तो आप यदि ज्ञानियों की तरह कार्य कर रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान आपसे ये काम करवा रहे हैं, और मूर्खों की तरह आप आचरण करने लग गए तो आप कहां से मूर्ख, कहां से ज्ञानी? हम तो देखो, हम तो लोहा है। लोहा में 3 गुण। हम लोहा हैं और लोहे में 3 गुण। लोहा पानी में डूब जाता है, वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो पार लग जाता है, और लोहे को पारस मणि मिल जाए तो लोहा सोना हो जाता है। बोलो हाँ। लोहा पानी में डूब गया 1 गुण, लोहा नाव से जुड़ गया तो पार लग गया। नाव, बड़ी बड़ी जहाजें काहे की बनती हैं? लोहा रहता, हजारों टन सैकड़ों टन लोहा। एक डूब गया तो लोहा, नाव से जुड़ गया तो पार लग गया, और लोहे में पारस मणि का स्पर्श कर दिया तो लोहा क्या बन गई? लोहे में 3 गुण। हम लोहा हैं,
हम डूब भी सकते हैं। सत्संग ना मिले तो डूब जाएं, और सत्संग मिले तो पार लग जाएं, और कोई सदगुरु मिल जाए तो सोना हो जाएं। हमारा अपना कोई मूल नहीं है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। संगति बदलती गई, हमारे गुण बदलते गए। आपकी संगति बदलती गई और आपके गुण बदलते गए। आप तो लोहा है, लोहा डूब भी जाता है, पार भी हो जाता है, सोना भी हो जाएगा। बोलो हाँ। तो आप तो कोरा कागज हैं, कोरा कागज। कोरा कागज में आप गोदा गादी कर दीजिए, कलम चला दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये रद्दी के भाव बिक जाएगा। और कोरे कागज में कोई बढ़िया सी ज्ञान की बातें लिख दीजिए, बढ़िया विचार लिख दीजिए, वही कागज लाखों की कीमत वाली डायरी हो जाएगा। बोलो हाँ। तो एक कागज रद्दी के भाव जा सकता है और एक कागज लाखों का हो सकता है। बात सही है कि गलत है? तो आप भी कोरे कागज हैं। यदि आपने अपने अंदर गलत गलत गोदा गादी कर ली तो आप रद्दी के भाव, और आपने अपने भीतर श्रेष्ठ विचारों को जगह दी और श्रेष्ठ विचार वाले बन गए तो आपकी कीमत करोड़ों गुना बढ़ जाएगी, आप बढ़ जाएंगे। तो आप ज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, जैसा आप अपने भीतर भरते हैं वैसे वैसे आप हो जाते हैं। तो आप भगवान के आश्रित रहिए। मूकम करोति वाचालम, भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए। और ध्रुव जी ने जाकर के भाई के हत्यारों की हत्या की, तब ध्रुव जी राजा बने। पिताजी ने राजगद्दी दी, उनके भाइयों को मारा। ध्रुव जी ने बहुत समय तक सिंहासन का आनंद लिया, यज्ञ जप तप कराया, खूब गृहस्थी में रह के भगवान का चिंतन ध्रुव जी महाराज ने किया। अन्य क्षेत्र चलाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई। पहले के जमाने में राजा लोग यही करते थे, सड़कें बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, पेड़ पौधे लगवाते थे। बहुत सारी व्यवस्थाएं राजा महाराजा लोग करते थे, यही राजाओं के काम थे। इस तरह से नदियों में पुल बनवाते थे। आज से पहले भी नदियों में पुल बनते थे राजाओं के टाइम पे। राम जी के बारे में लिखा है कि राम जी के टाइम पर पुल थे। राम जी के टाइम पे कितनी नदियां जो आज हैं वो तब भी थी। वो पार जाना है, उस समय में भी पार जाना था। अब सरयू के उस पार गोंडा है, अयोध्या जी के उस पार बहुत सारे शहर हैं। वो सरयू जी बहुत बड़ी घाट है उनका, उस जमाने में और बड़ा रहा होगा राम जी के जमाने में। तो पार जाने के लिए राम जी ने पुल वुल सब बनवाए। तो उस जमाने में भी विकास था, इस जमाने के विकास से थोड़ा अलग था, बस था। और प्रॉपर था। प्रॉपर था मतलब 11,500 वर्षों तक तो राम ही राज किए हैं। तो राम जी के बनाए जो पुल वुल थे वो हजारों साल तक के लिए होते थे। राम जी की जो सड़कें थी, राम जी के जमाने में जो व्यवस्थाएं थी, वो 100-200 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए बनती थी। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ऐसा नहीं कि आज हमारे देश में पुल बना, अगले साल गिर गया, 4 साल नहीं चला, सड़कें 2 साल नहीं चलती, ऐसा नहीं। ध्रुव जी ने भी खूब अपने क्षेत्र में काम किया और अंत में मनु जी महाराज का उपदेश माना, कुबेर जी की भक्ति ली, कुबेर जी से वर्ती वरदान, भक्ति का वरदान, और ध्रुव जी ने गृहस्थी बसाई। ध्रुव जी का विवाह जो हुआ है, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया था। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए थे। फिर इनकी दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, जिनके पुत्र हुए उत्कल। और ध्रुव जी ध्रुवलोक में भगवान की कृपा से मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। इसके बाद इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। और इन्हीं के वंश में आगे चल के मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र आग्नेत्र। और फिर इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी, और इन्हीं के वंश में बड़े बड़े राजाओं का प्राकट्य हुआ, जिनमें से श्रेष्ठ हैं भरत। कौन है श्रेष्ठ? एक भरत जी नाम के राजा हैं। सब छोड़ छाड़ के वो जंगल चले गए, पर जंगल में भी एक मृग में मन ऐसे लगा कि मरते समय मृग का चिंतन करते करते वो
मृत्यु को प्राप्त हुए। यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। तनिक से मन के भटकाव से गति बिगड़ गई, मति बिगड़ी तो गति भी बिगड़ गई। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मति को ना बिगाड़िएगा। आप लोग मरते समय मन कहां लगाओगे मेरी मां? कहां कहां? मरते समय मन कहां? मरते समय भगवान में, वरना गति बिगड़ जाएगी। भरत जी का मन मृग में लग गया, सो मृग बन के आ गए। मुक्ति, तीसरा जन्म भरत जी के रूप में मिला। जड़ भरत के नाम से राजा रघुगण को उपदेश किया, तब भगवत प्राप्ति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरु जी से, हे गुरुदेव एक बात बताओ, मैं पापी हूं, माना कि मैं पापी हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? सुखदेव जी बोले होगा होगा। तो पापी हूं तो आप तो कह रहे हैं कि पाप किए हो तो भोगना पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई।